महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब पांडव कौरव पक्ष के सभी महारथियों और सभी कौरव भाइयों को मार देते हैं तो केवल दुर्योधन ही जीवित बचते हैं। यह जानकर कौरवों की मां गांधारी बहुत ही दुखी होती है और अपने ही पुत्र को नग्न अवस्था में देखने की इच्छा जाहिर करती है। लेकिन इस घटना के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा, यानी उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर सकेंगे। भीम के साथ अंतिम युद्ध से पहले गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान करना चाहा था, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाई और इन्हीं पर वार करके भीम ने दुर्योधन को मृत्यु प्रदान की थी। अंतिम युद्ध से पहले गांधारी दुर्योधन से कहती है, मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तनी तुम्हें एक कवच जरूर पहना सकती है। हे पुत्र दुर्योधन, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहां से सीधा मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन हैरानी से कहता है, नग्न माताश्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है, आओ देवकी नंदन, यह तो तुम्हें याद ही होगा कि आज से लगभग 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ रह गई हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपने माता के शिविर में जाता हुआ देख श्री कृष्ण को दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल गए और तुम्हारा मुंह तो तुम्हारी माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है, माताश्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तो तुम्हारी माँ है, उन्होंने अनेकों बार तुम्हें गोद में लिया होगा, तुम तो उनके पुत्र हो, लेकिन अब तुम एक वयस्क पुत्र हो और कोई भी वयस्क अपनी माता के सामने संपूर्ण नग्न अवस्था में नहीं जाता युवराज। भारत वंश की तो यह परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भारत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है। फिर वह अपने गुप्तांग के स्थान को केलों के पत्ते से लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी यह पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन आज मैं तुम्हें देखूंगी पुत्र। ऐसा कहकर गांधारी अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग को छुपा रखा है। तब वो कहती है कि तुमने यह क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है, मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था ना। दुखी होकर वह पुनः अपने आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल ही रह गया है पुत्र। शरीर का बाकी बचा भाग वज्र का समान हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो तुम आज अजय होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, तो मैं यह केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ पुत्र, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व, अपनी ममता और सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब अहंकार से भरा हुआ दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मारूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। युद्ध के 18वें दिन अंत में भीम दुर्योधन की जांघा पर वार करके जांघा उखाड़कर उसका वध कर देते हैं और इसी के साथ कौरवों के वंश का विनाश हो जाता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।